दोस्तों और दर्शकों, मैं वेद व्यास हूँ। आज मैं आपको महाभारत के पहले अध्याय की कुछ झलकियाँ दिखाने वाला हूँ। सदियों पहले कुरुवंश में राजा शांतनु नामक राजा हुआ करते थे। महाराज शांतनु हस्तिनापुर पर न्यायपूर्वक राज्य करते थे। उनके राज्य में सारे प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। इन्हीं महाराज शांतनु के पास देवव्रत नामक एक पुत्र था। क्या विचार क्षमता, क्या शास्त्र ज्ञान, क्या शस्त्र प्रयोग और क्या नृत्य। कुमार देवव्रत सब विषयों में अपने पिता से भी 2 कदम आगे थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र होने के कारण राजा शांतनु को अब राजकाज का काम पे भी कम देखना पड़ता। उन्होंने सारा राजकाज का काम अपने पुत्र पे सौंप दिया और आराम की जिंदगी बिताने लगे। इस तरह 4 बरस बीत गए। एक दिन महाराज शांतनु और मंत्री जी यमुना तट पर टहल रहे थे कि अचानक सारे वन में एक सुगंधी फैल गई। यह जानने के लिए वे इधर उधर भटकने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। हे भद्रे, तुम कौन हो? इस वन में क्या कर रही हो? मैं एक दिव्य की कन्या हूँ। महात्मा दासराज मेरे पिता हैं। पिता के आज्ञा अनुसार मैं यहाँ यमुना में नाव खेती हूँ। और फिर महाराज शांतनु और मंत्री जी राजा दासराज के पास जाते हैं। हे दासराज, मैं आपकी कन्या से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे उसका हाथ मांगता हूँ। महाराज, आप जैसे सत्पात्र मिलना मुश्किल है। मेरे कर्तव्य है कि मैं किसी सत्पात्र को सौंपूं, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। मैं सत्यवती का विवाह आपके साथ कर दूं, परंतु पहले आपको मेरी एक प्रार्थना माननी पड़ेगी। दासराज, जब तक मैं यह न सुन लूं कि आप क्या चाहते हैं, तब तक मैं किसी काम के करने या न करने के बारे में इच्छा या अनिच्छा प्रकट नहीं कर सकता हूँ। मेरी अभिलाषा यह है, इस कन्या के गर्भ से जन्मे संतान को आप अपने उत्तराधिकारी बनाएं। अगर आप मेरी यह अभिलाषा का वचन दें तो मैं सत्यवती का विवाह आपके साथ करने के लिए अभी तैयार हूँ। दासराज की बात सुनकर महाराज शांतनु शुभ हुए। सारी प्रजा जिसका निरंतर गुणगान करती है, जिसकी वीर कीर्ति सारे संसार में व्याप्त है। शांतनु उस प्रणादिक देवव्रत को अपने राज्याधिकार से वंचित कैसे कर सकते थे। अतः दासराज की प्रार्थना को अस्वीकृत की और वे राजधानी को लौट आए। किंतु तब से मन ही मन वे सदा चिंतित और व्यथित रहने लगे। पिता को सदा चिंताकुल और उदास रहते देख पितृभक्त देवव्रत को बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उन्होंने पिता के पास जाकर पूछा, पिताश्री, राज्य में कुछ भी अमंगल नहीं दिख रहा है, फिर भी आप चिंताकुल और उदास दिख रहे हैं। क्या बात है? पुत्र, मेरे वंश के तुम एकमात्र चिराग हो, किंतु इस विनाशी संसार में कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है। यदि किसी समय तुम्हारा कोई अनिष्ट हो तो यह कुल निर्मूल हो जाएगा। बस और कुछ नहीं, इसीलिए मैं उदास हूँ। पिता की बात सुनकर कुमार देवव्रत कुछ क्षणों तक सोचते रहे। फिर मंत्री जी के पास गए और समस्त हाल उनसे कहा। मंत्री जी, पिताश्री इतने उदास क्यों हैं? युवराज, महाराज की इच्छा है कि आपके 2-3 भाई और हो। वे महात्मा दासराज की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, किंतु महात्मा दासराज की एक शर्त है। उनकी क्या शर्त है? दासराज की इच्छा है कि सत्यवती का बेटा ही इस राज्य का राजा हो। मंत्री जी, हम अभी दासराज के पास जाना चाहते हैं।
ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। और तब कुमार देवव्रत और मंत्री जी दासराज के पास जाते हैं। महाराज दासराज, मैं अपने पिता के लिए आपकी पुत्री का हक मांगता हूँ। युवराज, आप महाराज शास्त्रियों के कुल दीपक हैं। आपके समान सर गुण संपन्न और कोई भी नहीं। मैं तुम्हें देवराज इंद्र भी इससे उत्तम संबंध नहीं छोड़ेंगे। परंतु कन्या के मंगल से लिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उसे आप सुनो। आपके विरुद्ध होने से किसी का कल्याण नहीं। इस रिश्ते में यही एक बड़ा भारी दोष दिखता है। हे श्रेष्ठी, मेरे सत प्रतिज्ञा सुनो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न बालक ही होगा। मैं उसी को कुरु राज्य का अधिपति मानूंगा। सत्यव्रत अभी तक का पक्ष लेकर आए हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सोच विचार कर उत्तर दें। संतान पर पिता का जो वात्सल्य होता है, उसी की प्रेरणा से मुझे कहना पड़ता है। सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा दी है, ये आप ही के योग्य है। ये निश्चय है कि आप कभी कथन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। परंतु आपके पुत्र भी आपकी प्रतिज्ञा का ध्यान रखेंगे, इसमें मुझे संदेह है। हे दासराज, पृथ्वी चाहे भले डूब जाए, स्वर्ग भले ही विलोप हो जाए, इन पहाड़ों और मंत्री जी को साक्षी मानकर मैं यहाँ वचन लेता हूँ कि मैं सदा ब्रह्मचारी रहूंगा। अब जैसा आप कहें। माताश्री, रथ क्या है, घर चलो। आपने मुझे याद किया। हाँ मंत्री जी, युवराज देवव्रत कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि वह कहाँ है? युवराज अभी तुरंत ही हस्तिनापुर लौटे हैं। पिताश्री, मैं माताश्री को लेकर आया हूँ। बेटा, जो कुर्बानी तुमने दी है, वो न कभी हुआ था और न कभी भविष्य में होगा। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हें इच्छा मृत्यु मिलेगी। और इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण कुमार देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। धन्यवाद।